फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट स्पिन। सो दोस्तों, एक न्यूज़ है नितिन गडकरी जी का, जो जो इंडिया के ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं, और इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं अभी पिछले 8-9 साल में। तो क्या न्यूज़ है वो भी देखते हैं। और ये न्यूज़ कब आई है? ये आई है 26 जून को, और शाम को आई है 7:14 के आसपास। तो 26 जून, दैट मीन्स मंडे को आई थी, और न्यूज़ आई मंडे को। और देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इंडिया विल सून हैव एथनॉल पावर्ड कार्स, से नितिन गडकरी। तो ये नितिन गडकरी जी ने कहा है कि द कंट्री सून विल हैव अ व्हीकल दैट विल रन फुली ऑन एथलॉन सून। एथलॉन के ऊपर ही पेट्रोल, मतलब वो पेट्रोल वेरिएंट भी हो सकते हैं, और साथ में वो एथनॉल के वेरिएंट भी हो सकते हैं। While sharing the news, he also revealed that leading car manufacturing company टोयोटा इस पे काम कर रही है। और उसकी जो कार है कैमरी, उसने वो फुली एथनॉल रनिंग कार बना दिया यहाँ पे। इट विल क्रिएट 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नितिन गडकरी जी का ये रिप्लाई, मतलब ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही दमदार है। और यहाँ पे देखो, एक कैलकुलेशन है, एथनॉल पावर्ड व्हीकल प्राइसेस। गडकरी कोटेड, इफ यू कंपेयर एथनॉल विद petrol, it will be rupees 15 per liter of petrol because ethanol rate is 60 while petrol is 120, राइट। तो ये इनका कैलकुलेशन ये है कि ये 15 रुपये लीटर के हिसाब से होगा, प्लस इट विल जनरेट 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द एवरेज कॉस्ट ऑफ एथनॉल वुड बी 15 रुपीज पर लीटर। तो ये कह रहे हैं कि जो एथनॉल का प्राइस आएगा मार्केट में, जिसको फ्यूल कंजम्पशन में यूज कर सकते हैं, कार में, टू व्हीलर में, तो उसका वो कह रहे हैं कि ये 15 रुपीज पर लीटर। तो अगर ये इस तरीके से होता है तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और बहुत ज़बरदस्त चेंज हो जाएगा। एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ रहे हैं, साथ में ये एथनॉल के व्हीकल भी आ गए। तो जबरदस्त तैयारी। बट अभी इसको समझने के लिए कि अभी एथनॉल के कौन कौन से शेयर्स हैं, राइट, तो वो भी समझने की जरूरत है कि कौन से शेयर्स हैं। तो उनको भी समझ लेते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। कौन से ऐसे शेयर हैं जो एथनॉल बेस्ड हैं, जिनको आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, अपने एनालिसिस और उनमें बेटर कर सकते हो। तो वो भी, ऐसा कि मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, हु आर द बिगेस्ट एथनॉल प्रोड्यूसर इन इंडिया। तो एक ब्लॉग है, वहां से मैं कंटेंट लिया है मैंने। तो यहाँ पे अगर देखें, इंडिया इज द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसर, राइट, एंड द कंट्री इंपोर्ट 82% ऑफ द क्रूड ऑयल। तो ये जो इशू आया था उसके ऊपर इन्होंने एथनॉल पे काम किया। तो देखो, टॉप जो एथनॉल प्रोड्यूसर है इंडिया में, बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड है, राइट। तो इस शेयर पे नजर रख सकते हो आप। द कंपनी क्रिएट हुआ था 1931 में, एंड देन हैड अ क्रशिंग कैपेसिटी ऑफ 400 टन ऑफ कैन ईच डे। द सेम विल कैन क्रश 13,000 मेट्रिक टन ऑफ शुगर कैंस पर डे, ठीक है। और ये इधर इसने लिखा है, द फर्म बिगेन एथलॉन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इन 1944, करंटली क्रशिंग कैपेसिटी ऑफ इतना, एंड एथनॉल डेस्टिलेशन कैपेसिटी ऑफ, ये कितना हो गया, इट्स अराउंड अराउंड 80 लाख के आसपास आप इतना प्रोडक्शन कर सकते हो एथनॉल का, राइट। एक दूसरा कंपनी आता है, बलरामपुर चीनी मिल्स। आप इसके भी जाके चार्ट देख सकते हो। फिर एक थर्ड कंपनी आता है, दालमिया शुगर, दालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, राइट। देन एक आता है श्री रेणुका शुगर लिमिटेड, एंड देन नेक्स्ट विल बी त्रिवेणी ग्रुप। तो ये सारे शुगर के शेयर्स हैं। तो ये आप पांच जो टॉप शेयर्स हैं, आप इनको देख के प्लान कर सकते हो, और कि किस तरीके से शेयर्स लेने हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो में कि इन सबके चार्ट भी मैं शेयर करूँ और देखूँ कि इनको लेना बन। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं लेकर आया हूँ, हाँ, एंड वी आर डिस्कसिंग दैट ऑल द शुगर एथनॉल मैन्युफैक्चरिंग शुगर कंपनीज, राइट। तो उसके अंदर जो मैं सबसे पहले एक शेयर डिस्कस करना चाहता हूँ, बजाज हिंदुस्तान, राइट। अब इसको ही क्यों डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। अगर देखोगे तो ये अपने लो पे है। इसका ऑल टाइम हाई था 204, देन 115 भी था, देन एक ऊपर था इसका 479 2006 में। बताओ, यहाँ तक ये था इसका प्राइस, राइट।
तो इसका ये प्राइस था। अब सोचने वाली बात है कि क्या ये शेयर का प्राइस ये आ सकता है कि नहीं आ सकता। ठीक है, वो भी देखते हैं हम लोग। राइट, तो ये मैंने डेली चार्ट लगाया आपको, आपके लिए। तो आप इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं इस चार्ट को, तो एक लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। राइट, तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो इसके बजाज के अंदर हमें एक ये इसका ये राइट शोल्डर दिखता है, एक ये भी दिखता है राइट शोल्डर, दो राइट शोल्डर दिखते हैं। देन वी हैव दिस इज अ हेड, और एक ये दूसरा शोल्डर बनने जा रहा है। राइट, तो अगर मैं इसको और थोड़ा सा एलोबरेट कर दूं कि अगर मेरा ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, अगर ये बजाज का जो शेयर है 18 रुपए के ऊपर आता है, देन ये कंप्लीट होगा, 24 रुपीज तक भी जा सकता है ये उसके बाद। राइट, और उसके बाद में हमें क्या टारगेट मिल सकते हैं आप, मैंने टारगेट मार्क करें, एक मिनट, हाँ जी, इसको टारगेट मैं इधर मार्क कर देता हूँ आपके लिए। अगर देखेंगे हम यहाँ पे, तो अराउंड देखो, जो इसका टारगेट आ रहा है वो रफली यहाँ तक का आ रहा है, 45 रुपीज तक का। तो ये टारगेट है। अगर ये टारगेट, अगर अभी देखो, अगर इसने इसको ब्रेक किया, देन अगेन वी हैव 45% का टारगेट। राइट, और अगर हम देखते हैं यहाँ से, सपोज करो ये, तो ये अराउंड 170% का टारगेट निकल के आता है बजाज हिंदुस्तान का। तो ये एक शेयर है। अभी इसके फंडामेंटल भी हम लोग चेक कर लेते हैं। राइट, ये मैंने पहले से लगा रखा है इसका। इसके अंदर देखो, जो इसके प्रमोटर हैं वो 24.96 है, एंड देन द एफ आई इज 1.69, डी आई बी है 15.27, एंड देन वी हैव पब्लिक 57.94। राइट, और इसका अगर मैं बैलेंस शीट भी देखता हूँ, एक सेकेंड, हाँ जी, अगर मैं इसका बैलेंस शीट देखता हूँ, थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है, स्लो हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसके अपने रिजर्व्स देखो यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। रिजर्व्स इसके 2000 करोड़ के आसपास इसने अपने रिजर्व्स बढ़ाए हैं। और जो इसकी बोरिंग थी वो भी इसने कम करी है। यहाँ पे 4817 था, बट लास्ट ईयर इसने 500 करोड़ का यहाँ पे जो बोरिंग कर रखा था वो भी कम हुआ है इसका। तो ये गुड साइन है इस कंपनी के लिए, बजाज हिंदुस्तान शुगर के लिए। राइट, और बाकी आप इसके, अगर मैं यहाँ पे देखूँ एनालिसिस में, ये क्या बोलता है, स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.45 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितनी इसकी, 34.7। तो देखो 15.6 का है फिलहाल, और बुक वैल्यू इसकी 34.7 है। तो हो सकता है कि ये 45 तक जाएगा। और एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर इसकी मैं मार्केट कैप देखूं तो वो आती है 2000 सीआर के आसपास। और अगर इसका पीयर्स देखते हैं तो 2000 के आसपास का जो है, और इसका बजाज का 2000 के आसपास आता है। राइट, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें, और अगर गिरता है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में जो बाकी एथनॉल कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। राइट फ्रेंड, तो आगे मिलते हैं। अगला शुगर का शेयर कौन सा हो सकता है, और आप एंड तक देखो तो आपको काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि शुगर के कौन से शेयर। इससे पहले मैं नेक्स्ट देखूँ, मैं शुगर का स्टॉक देखूँ उससे पहले हम रेणुका शुगर को एक बार ही चेक कर लेते हैं। तो इसका जो प्रमोटर शेयर्स हैं वो 62.48 है, और एफ आई इसके अंदर बढ़े हैं 4.34, और डी आई है इसमें 10.10, एंड देन पब्लिक इज 23.07। और अगर मैं इसका बैलेंस शीट देखता हूँ यहाँ पे, तो बैलेंस शीट में इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये आ रहा है कि इसके पास कोई पैसा नहीं है, अपना रिजर्व्स नहीं है इसके पास, और ये कर्जा ऐड करता चला जा रहा है। राइट,
तो अगर देखो 2020 में इसके कुछ इसने काफ़ी ज़्यादा कर्जा अपना कम किया था, बट अभी इसने कर्जा काफ़ी ज़्यादा ले बढ़ा लिया है। तो ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव, थोड़ा नहीं, मैं तो कहता हूँ अगर मैं इसको उससे भी कंपेयर करूँ, ये जो बजाज हिंदुस्तान है, तो भी इसके अंदर फर्क है। तो मेरे को ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। नेट प्रॉफिट में भी देखो 197 माइनस में है। तो 2020 में आया था यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रही है कंपनी। यहाँ पे टैक्स कभी दे देता है 325%, कभी 10%, कभी -10%, तो क्या करना चाहता है आई डोंट नो। और नेट प्रॉफिट इसका क्वार्टरली है, लास्ट क्वार्टर इसका अच्छा गया 45 का। तो अभी नीचे भी है, देखो अगर इस तरीके से देखो तो शेयर भी अभी 40-50% अगर नीचे है बैठा हुआ, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट ये क्वार्टर इसका अच्छा हो सकता है, नेक्स्ट क्वार्टर बेटर है इसका, बिकॉज जिस तरीके से एथनॉल की न्यूज़ आ रहे हैं। तो बाकी इसका हम यहाँ पे देख लेते हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। और अगर मैं इसका यहाँ पे देखता हूँ तो मार्केट कैप इसकी 9195 है। और इसको पियर्स में देखता हूँ, देन देखो इसका रेणुका शुगर का मार्केट कैप इज 9195, एंड देन बजाज का इज ऑलमोस्ट 2000। और मतलब देखा जाए तो 5 टाइम्स इसका प्राइस ज़्यादा है। तो हो सकता है कि जो बजाज का भी प्राइस चल रहा है, तो 5 टाइम प्राइस इसके आसपास आ जाए, बिकॉज बेटर मेरे को बजाज अभी फिलहाल लग रहा है, इफ आई कंपेयर विद बोथ रेनुका एंड बजाज। अब अगला कंपनी भी देख लेते हैं कि कौन सा है शुगर का, जिसके ऊपर हम हमारी इसी सीरीज में जो अगला शेयर है वो है रेनुका शुगर। राइट, तो अभी रेनुका शुगर अगर हम देखेंगे तो अभी 70 रुपीज़ को भी टच किया था रेनुका शुगर ने। बट अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, तो ये जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटी थी, तो ये नीचे की तरफ गिर गया था शेयर। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, ये देखो जब ये टूटा तो यहाँ से गिरा। बट एक इसी लेवल पे अभी देखें हम लोग इसको, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। राइट, आप ये लेके चलते हो। आप ये बोल सकते हो कि यस, दिस इज अ पॉइंट 42। अभी जो प्राइस चल रहा है बहुत बेस्ट प्राइस चल रहा है रेणुका शुगर के अंदर भी। और अगर मैं इसका एक लेवल निकालता हूँ, सपोज करो यहाँ से बाउंस बैक होके भी अगर हमें यहाँ तक मिलता है, तो अराउंड देखो 48%। राइट, 63 पे आता है, तो अराउंड 48% का रिटर्न इसके अंदर से जनरेट हो सकता है। राइट, तो अभी एक तो ये शेयर हो गया हमारा। और दूसरा, अगर मैं इसके बड़े टारगेट देखता हूँ, इसका मंथली ये लगाते हैं चार्ट इसको, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो हम इसको बोलते हैं मंथली में, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, अगर यहाँ कहीं पे वापस आता है, तो देन कोई पैटर्न तो नज़र नहीं आ रहा मेरे को इसके अंदर और कोई। और नेगेटिव पैटर्न है इसके अंदर कोई, वो भी देख लेते हैं हम लोग। नहीं, नेगेटिव पैटर्न भी कोई नज़र नहीं आ रहा। वही जो मैंने आपको आपके साथ अभी शेयर किया है। एक सेकेंड, हाँ जी। तो आप ट्राई कर सकते हो इसके अंदर 48, मैक्सिमम 70 लेके भी चले हम लोग, तो वही 42 50% तक का टारगेट आप इसके अंदर लेके चल सकते हो रेणुका शुगर के अंदर आने वाले टाइम में। राइट, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी आ रही है एथनॉल की, तो हो सकता है ये वापस अपने इस लेवल को फिर से टच करेगा। और एक इधर भी मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब अगला फ्रेंड, इसके अंदर अगर मैं देखूं, जो हमारा नेक्स्ट शेयर है वो है दालमिया शुगर, दालमिया भारत शुगर। राइट, तो इसका मैंने अभी तक का इसका जो मैक्सिमम है वो मैंने चार्ट लगाया है। तो आप देखो कि अगर ये डिप भी मारता है, तो डिप मारने के बाद में ऊपर जरूर आता है। यहाँ पे भी देखो इसने डिप मारा था, देन डिप मार के, तो इसका अगर मैं देखूँ तो ये ऑल टाइम हाई था इसका, ये था 1 अप्रैल 22 के आसपास। इस कंपनी के अगर मैं फाइनेंशियल देखूँ तो वो मुझे बाकी रेनुका से भी बेटर दिखते हैं।
ठीक है। और अगर मैं इसको देखूं ऑल टाइम हाई से, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं और सपोज करो कि प्राइस अभी यहाँ पे है, तो कितना रिटर्न आता है। देखो इसके अंदर भी 50% का रिटर्न दिखता है कि पॉसिबल है 50% के आसपास का रिटर्न। और हो सकता है कि अगर ये इस बार ही इसको टच करे तो निकल भी सकता है ऊपर की तरफ। जैसे लास्ट टाइम देखो यही सेम सिचुएशन हुई थी, बना ऐसे ही नीचे गया, नीचे कंसोलिडेट हुआ, इस लेवल को जैसे इसने क्रॉस किया 196 को, तो ऊपर खींच गया इतना बड़ा। उसका रीजन भी है एक, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हम लोग चलते हैं स्क्रीनर पे और देखते हैं ये कंपनी का मार्केट कैप इट्स ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का। और यहाँ पे मैं देखूंगा इसका बुक वैल्यू देखो इसका 334 है और इसका करंट प्राइस 370 आता है, तो ऑलमोस्ट एज ए बुक वैल्यू। ठीक है। तो ये एक पॉइंट है इसके अंदर। और बाकी अगर मैं इसके इन्वेस्टर देखूंगा तो देखो आप, इसके प्रमोटर इज ऑलमोस्ट 75% के आसपास। देन एफ आई आर 1%, डी आई थोड़ा सा है, गवर्नमेंट भी है इसमें। कौन सा गवर्नमेंट है, अभी गवर्नमेंट का अच्छा नहीं दिखता। प्रमोटर में कौन कौन है, प्रमोटर में भी बहुत लोग हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे अगर देखो तो इट्स 75। देन पब्लिक थोड़ा सा कम हुआ है इधर, 23.82। और अगर मैं इसकी बैलेंस शीट देखता हूँ तो मुझे इसकी बैलेंस शीट में थोड़ा बेटर दिखता है, बिकॉज इसके पास रिजर्व्स इसने बढ़ाए हैं। अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली 400 ये करते करते करते, तो यहाँ पे देखो इसका लास्ट इज 23 के आसपास, इस बार इट्स अराउंड 27। और जो इसका कर्जा था इसने जो बोरिंग कर रखा था, और वो कितना कम है। अगर आप रेणुका से भी अगर कंपेयर करोगे तो भी बहुत ही बेस्ट दिखता है मेरे को ये शेयर, अगर अगर सेफ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जाए। और दालमिया भारत का देखते हैं यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एल्कोहल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट। ठीक है। और इसके अंदर इंडस्ट्रियल और ये पावर सेक्टर में भी 4% का आसपास है इसका। जनरेशन ऑफ पावर, ये दालमिया भारत का ये सब काम करता है। अगर यहाँ देखते हैं हम लोग तो एथनॉल प्रोडक्शन में भी है। द नेट शुगर रिकवरी रेट आफ्टर द डाइवर्जन फॉर एथनॉल प्रोडक्शन डिक्लाइन फ्रॉम 9.5, however the same is compensated through higher ethanol production। तो अभी ये अभी एथनॉल प्रोडक्शन की तरफ भी तो चल पड़ा है देखा जाए तो। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंपनी है ये। तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट कह सकते हो आप इसके अंदर, बिकॉज इट्स नियर टू द बुक वैल्यू के आसपास ही घूम रहा है इसका प्राइस। राइट। और फेस वैल्यू इज ए 2, तो ठीक लग रहा है मेरे को। और बाकी इसके एनालिसिस में भी तो लिखा था कंपनी हैज रिड्यूस डेप्थ, कंपनी स्टॉक इज ट्रेडिंग at 1.11 times of book value, company working capital requirement have reduced from 133 days to 106 days। तो ये कुछ गुड पॉइंट हैं इसके अगर देखा जाए। इफ वी कंपेयर विद बजाज हिंदुस्तान, रेणुका शुगर, देन दालमिया तो मेरा मतलब मेरे को अच्छा ही लग रहा है। बाकी मैंने प्लेजिंग नहीं देखा, इसमें प्लेजिंग नहीं है। और हिंदुस्तान पे कुछ प्लेजिंग है क्या, देखते हैं कोई लोड हो जाए। स्क्रीन ही बिल्कुल ब्लैंक हो गया एकदम से, सिस्टम लगता है हैंग हो रखा है। प्लेज कर रखा है क्या इसने, इसे 100% प्लेज। देखो ये इसका थोड़ा सा क्या बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बजाज हिंदुस्तान का, बिकॉज इसने प्लेज काफ़ी ज़बरदस्त मार रखा है 100%। एंड देन रेणुका का भी मैं देखता हूँ तो रेणुका शुगर में भी मेरे को कुछ ठीक नहीं दिखता। रेणुका के अंदर प्लेज नहीं है, बट देन डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है। डेप्थ देखो कितना ज़्यादा है इसका। राइट। और इस पे देखें हम लोग, अगर बजाज पे देखते हैं तो बजाज का डेप्थ भी है वैसे 4.3, और देखो इसने 100% इसको प्लेज कर रखा है। तो यही रीज़न होता है कि ये जो शेयर है इसका करंट प्राइस अभी 15.6 है, तो ये भी बहुत ही हायर साइड ही बोल सकते हो एक तरीके से। तो हो सकता है यहाँ से गिरे। अगर ये 10 रुपए के नीचे आता है, मिलता है, तो ले सकते हैं इसको। रिस्क फैक्टर लगता है बिकॉज। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे एफर्ट अच्छे लगे हो, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। तो देखो जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने कोशिश किया आपके साथ शेयर करने के लिए। ओके। और बाकी मेरे को दालमिया लुक्स बेटर देन रेणुका, एंड देन फर्स्ट आई विल गिव टू दालमिया, देन बजाज, देन रेणुका शुगर। राइट।
चलो देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरीके से एथनॉल काम करता है, होता है नहीं होता। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि एक बार ही बोल दिया नितिन गडकरी जी ने तो वैसे ही हो जाना है। इट्स ऑल डिपेंड, बिकॉज टोयोटा काम कर रहा है तो ये है प्लस पॉइंट। बाकी अगर इस तरीके से अगर कुछ आ जाता है एक अल्टरनेटिव पेट्रोल का, तो हो सकता है कि काफ़ी ड्रास्टिकल चेंज आए, बिकॉज देन ईवी भी है एंड देन एथनॉल आ गया तो फर्क पड़ सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस